फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, जमीन सर्वे में खेला हो रहा है, रिश्वत मांगा जा रहा है जगह जगह पर। अभी कल बिहार के बांका जिले की न्यूज है, जहां पे जमीन सर्वे कर्मचारी यानी कि अमीन ने रिश्वत मांगा। और जब रिश्वत मांगा गया तो जिनसे रिश्वत मांगा था उसने शिकायत दर्ज कराई और वो पकड़ा गया। अभी मैं आपको पूरी न्यूज बताने वाला हूँ कि जमीन सर्वे में किस तरह का रिश्वतखोरी का चल रहा है और दलाली किस तरह से की जा रही है। तो आपको एक तो पहले न्यूज बताऊंगा मैं कहां पर ये हुआ है और आपको कैसे बचना है। पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है। जहां जहां पे लोगों ने सारे फॉर्म अपलोड कर दिए हैं, वहां अब जमीनी स्तर पर अमीन और जो उसके साथ दूसरे लोग हैं वो कर्मचारी आके जमीन का सर्वे कर रहे हैं, जमीन को नाप रहे हैं। इसी दरमियान जो कर्मचारी लोग हैं ये लोग रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। अभी मैं आपको न्यूज बताने वाला हूँ, तो न्यूज सुनिए। उसके बाद आपको कैसे बचना है इन रिश्वतखोरियों से और इन कर्मचारियों से, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, बिना रिश्वत जमीन माफी नहीं करता था अमीन। 8500 रुपए रिश्वत लेते विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, बांका में हड़कंप। बिहार के बांका में जमीन माफी को लेकर रिश्वत की मांग कर रहे अमीन को विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निगरानी की टीम ने आरोपी अमीन को पूछताछ के लिए पटना लेकर गई है। देखिए, जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। मंगलवार को चांदन प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण कार्य से जुड़े अमीन आदित्य कुमार को 8500 रुपए रिश्वत ले रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार चांदन क्षेत्र के निवासी दिनेश मंडल ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी कि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कार्य के लिए अमीन आदित्य कुमार रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मामला का सत्यापन कराया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाई गई। मंगलवार को पहले से निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता दिनेश मंडल अमीन के पास पहुंचे। निगरानी टीम पहले से ही आसपास तैनात थी और पूरी कार्रवाई पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही अमीन ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि स्वीकार की, टीम ने तत्काल छापेमारी कर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को अपने साथ पटना ले गई, जहां उससे आगे की पूछताछ और न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस केस में हुआ क्या था। इस केस में हुआ क्या कि बांका के किसी गांव के सर्वे का काम चल रहा है, तो ये अमीन और दूसरे कर्मचारी उस गांव में सर्वे करने गए और उसने एक दिनेश नाम के व्यक्ति से कहा कि आपने जो सर्वे के लिए फॉर्म अपलोड किया है उसमें कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, तब मैं आपका सही कर दूंगा। तो दिनेश ने शिकायत कर दी। शिकायत करने के इसने पटना में शिकायत कर दी दिनेश ने। फिर जब शिकायत की गई तो शिकायत करने के बाद फौरन गिरफ्तारी नहीं होती है, पहले उसकी छानबीन हुई कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। उन लोगों को पता लग गया कि ये जो शिकायत है ये सही है। फिर पूरी तरह से जाल बिछाया गया और अमीन को पकड़ा गया। तो आप लोगों को कैसे बचना है? देखिए, पूरे बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है, अब गांव गांव में अमीन जाएंगे, सर्वे कर्मचारी जाएंगे, आपको खेत पर बुलाएंगे, आपकी जमीन की नापी होगी, आपके कागज की जांच होगी। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे, अगर आपके पेपर सारे बिल्कुल सही हैं लेकिन आपने अपलोड गलत कर दिया है, मतलब आप गलती से कुछ गलत अपलोड कर दिए हैं, जैसे खेत खाता की जगह खिसरा लिख दिए हैं, खिसरा की जगह खाता लिख दिए हैं, रकबा में कुछ कम बेसी लिख दिए हैं, या पिता के नाम की जगह अपना नाम लिख दिए, अपना नाम की जगह पिता का नाम, मतलब कुछ गलती कर दिए आप लोग। तो ये लोग क्या कहेंगे आपसे कि आप कुछ पैसे दीजिए वरना आपकी जमीन का सर्वे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है और शिकायत करनी है। और आप सोच रहे होंगे अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी जमीन किसी और के यहाँ चली जाएगी, किसी और के नाम पे चली जाएगी, मेरी जमीन का सर्वे नहीं होगा। तो आप ये लोग ध्यान सुन लीजिए कि एडिट करने का मौका मिलेगा आपको। अभी जो आपने पेपर अपलोड किए हैं ये फाइनल सबमिशन नहीं है। अगर आपके आवेदन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ त्रुटि है, तो आपको एडिट करने का मौका मिलेगा। अभी तो सरकार सर्वे का काम चालू कर रखी है, अभी फाइनल नहीं हुआ सर्वे।
अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक है तो आपको उसको एडिट करने का मौका मिलेगा, आपको पैसे कहीं नहीं देना है। खास तौर से जो ये सर्वे करने वाले लोग आ रहे हैं आपके गांव में, जो नापी करवा रहे हैं और जो कर्मचारी उसके साथ कागज की जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उस कागज की जांच पड़ताल में अगर आपसे है तो उसके लिए आपको पैसे नहीं देना है। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है अमीन या कर्मचारी, तो आपको इसी की तरह देख लीजिए, उसको गिरफ्तार करवा देना है। बिल्कुल जैसे इसने क्या किया, इस दिनेश ने आसानी से शिकायत की, शिकायत करने के बाद इसकी शिकायत को सुना गया। जब शिकायत सही पाई गई तो जो इसकी यहाँ पर है ना कि इसको निगरानी ब्यूरो है, इसने इसको जाल बिछाया और इसको पकड़ लिया। तो आपका काम भी इसी तरह से आसानी हो जाएगा, लेकिन आपको रिश्वत नहीं देना है। अगर आप एक खेत के लिए रिश्वत दे देंगे, फिर आपके जो बाकी खेत है, बाकी कागजात है, उसके लिए भी आपसे रिश्वत मांगे जाएंगे। आप रिश्वत दे देंगे तो आपको देखा देखिए दूसरे लोगों से भी रिश्वत मांगा जाएगा। ये कर्मचारी लोग समझ जाएंगे कि गांव वालों को कुछ आता पता नहीं है, हम जैसे कहेंगे वैसे कर रहे हैं। तो आपको होशियारी बरतनी है और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि जमीन सर्वे में जो भी पैसा मांगा जाएगा आपको पैसे नहीं देना है। कोई अमीन या कर्मचारी आपको धमकी देता है कि आपकी जमीन का हम हेरफेर कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, तो आपको फौरन शिकायत करनी है। अगर आपको शिकायत कहाँ करनी है, आपको गूगल पे टाइप करना है और उसमें नंबर आप सर्च करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।